हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी का जो गणित है प्रश्नावली 4.2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है, उसके अभ्यास के जो है आज क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसके लेक्चर को और इसकी बेसिक चीजों को पढ़ा हुआ है। आज हम लोग जो है क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए, हमारा जो अभ्यास का पहला प्रश्न है वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। और क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा या केवल दो हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विकल्प सही है, इस चीज को बताना है। तो हम ये जानते, अभी हम लोग मैंने बेसिक वाले में बताया आप लोगों को, जहां पर इसका परिचय बताया कि एक चर वाले को हल करना, दो चर वाले को हल करना, वहां पर मैंने बताया आप लोगों को यदि अगर दो चर का रैखिक समीकरण अगर हमारा है तो उसमें जो मान हम लोगों को मिलेगा, जो x का y का मान जो हम लोग को मिलता है वो अनेकों अनेक मान मिलता है। और ऐसे में जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हो वो हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसके हिसाब से हमारा इसका जो C वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमित रूप से हमारा अनेक हल कहलाएगा। ये चीज हो जाएगी इसमें। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरा प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। तीन क्वेश्चन दिया है, सभी के 4 हल लिखना है, ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। तो चलिए जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है कि 2x प्लस वाई बराबर 7 और इसमें से हम लोग को 4 हल निकालना है कि इसका 4 हल क्या हो जाएगा। सबसे पहले x का मान हम लोग क्या करेंगे 0। x का मान 0 लिया तो यहां पर हमारा आ गया कि 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 7। अब यहां पर ये 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा खत्म, यानी 0 प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 7। तो y का मान कितना हो गया 7 हो गया। पहला हल 1 निकल गया। फिर इसके बाद x का मान हम लोग एक बार 1 रख देंगे। तो एक बार 1 कहाँ रखना है, यहीं पर x की जगह पर। तो 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 7। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा ना, तो 2 1 कम 2 प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर आएगा कि y बराबर 7 माइनस 2। तो यहाँ से आएगा कि y बराबर हम लोग कितना मिलेगा 5। दूसरा मान हम लोग को ये मिल गया। 4 हल पूछा है तो 4 बार मान निकालेंगे। एक बार x बराबर हम लोग कर लेंगे 2 पर। तो x बराबर 2 पर यदि अगर हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 7। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां से मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा कि 7 माइनस 4। तो y बराबर हमारा हो गया 3। ये हमारा हो गया तीसरा मान। एक मान और हम लोग को निकालना है, तो मैं यहाँ पर x बराबर 3 ले रहा हूं। x बराबर 3 पर कितना होगा, तो 2 गुणे 3 प्लस y बराबर 7। यहाँ क्या 6 प्लस y बराबर 7। अब देखो यहां से y का मान हम लोग कितना मिल जाएगा कि 7 माइनस 6। तो y का मान हम लोग को मिल गया 1। 4 हल क्वेश्चन में कह रहा था, तो 4 हल देखो 0 पर हम लोगों को कितना मिला था, तो 0 पर y का मान जो हम लोगों को मिला था वो 7 मिला था। और जब 1 लिए तब y का मान कितना मिला 5। और जब 2 लिए तो y का मान मिला 3। और जब 3 लिया गया तो y का मान मिल गया हम लोगों को 1। इस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन का 4 हल निकाल लिया। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी कह रहा है और इसमें भी कह रहा है कि इसके भी 4 हल ज्ञात करना है। किसके, इस वाले के। देखो यहाँ क्या लिखा कि पाई x प्लस वाई बराबर 9, इसमें बताना है। अब देखो x बराबर जब 0 करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर कहना कि पाई गुणे 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9। तो यहां से 0 का गुणा करना तो 0 हो ही जाएगा हमारा।
और यहाँ होएगा प्लस वाई बराबर 9। तो y का मान हम लोग कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा पहली कंडीशन में। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, होने चाहिए कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा कि पाई गुणे 1 प्लस 9 प्लस y बराबर 9। तो यहाँ से हो जाएगा कि पाई प्लस y बराबर 9 हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर आप लोग कितना मान मिल जाएगा कि 9 माइनस पाई हो जाएगा। ये मिल गया y का मान दूसरा वाला। ऐसे क्योंकि पाई को 9 में से जोड़ यदि घटा नहीं सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो है x का मान यदि अगर मैं 2 ले लूं तो यहाँ पर कितना आएगा कि पाई गुणे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस y बराबर 9 ये हो जाएगा। अब इसमें यदि अगर गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा 2 पाई प्लस y बराबर 9, और यहाँ से y का मान यदि अगर निकालेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा कि 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा y का मान। तीसरा भी मान हम लोग को इस प्रकार से मिल गया। क्वेश्चन में 4 मान निकालने के लिए कहा, तो चौथा भी मान हम लोग निकाल ले रहे हैं। x का मान मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, x बराबर 3 पर तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना आएगा कि 3 पाई हो जाएगा ना, 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 पाई प्लस y बराबर 9। तो y का मान हम लोग को जो यहाँ से मिल जाएगा वो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके 4 हल की यदि अगर मैं बात करूँ, 4 हल इसका कौन कौन सा हुआ, x बराबर जब 0 लिया तो y का मान इसमें हम लोग को मिला 9, और जब x बराबर 1 लिया गया तो y का मान मिला पाई 9 माइनस पाई, और जब x बराबर मैंने 2 लिया तो y का मान हम लोग को मिल गया कि 9 माइनस 2 पाई, और जब x बराबर 3 लिया गया तो y का मान कितना मिलेगा 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से इसके 4 हल ये हो जाते हैं ऐसे। अब इसका एक और पॉइंट रह गया जो तीसरा वाला है, इसमें भी 4 हल करने हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा है कि x बराबर, यहाँ पर देखो इसको भी हल करना है, x प्लस वाई, x बराबर जो है 4y लिखा है। x बराबर यदि अगर हम लोग 1 रखें या जो है कोई भी मान रख सकते हैं, x बराबर, देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ y बराबर रख रहा हूँ, थोड़ा आसानी के साथ आप लोग का हल हो जाएगा। आप लोग जिसका मान चाहे उसका अपने मर्जी से रख सकते हैं, x और y का अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर y बराबर अगर मैं 1 कर दूं तो बोले x का मान कितना का 4 गुणे 1, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 4 हो गया, एक मान यहाँ पर हो गया हमारा। और अगर मैं यहाँ पर x y बराबर अगर 2 रखें तो x बराबर कितना आएगा कि x बराबर 4 गुणे 2, यानी x का मान हम लोग कितना मिल जाएगा 8 मिल गया। इसी तरीके से यदि x का मान यहाँ पर यदि अगर x का y का मान यदि अगर 0 ले लो तो बोले x का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 4 गुणे 0 0 हो जाएगा। और यदि अगर x का मान यहाँ पर 3 ले लिया जाए, x का y का मान 3 ले लें तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 4 गुणे 3, तो x का मान कितना आएगा 12 हो गया ना। अब इसके यदि अगर हम लोग हल की बात करें तो यहाँ पर x का मान जब 1 लिया तो y का मान 4 आया, जब 2 लिए तो 8 आया, और 0 लिए तो 0 आ गया, और जब 3 लिए तो ये कितना हो गया हमारा 12 आ गया। कितना आ गया हमारा 12। इस तरीके से जो हम लोग इसके मान को निकालेंगे, 4 हल क्वेश्चन पूछा 4 निकालेंगे, क्योंकि जितना मन करे उतना मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इसमें केवल 4 ही हल निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को 10 मान निकालना, 10 मान निकाले बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, अगले लेक्चर में उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा।